हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसेस क्लासेस। दोस्तों, मैंने कल आपको क्वेश्चंस दिए थे अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पेज पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। उन सब का आंसर आज मैं आपको बता रहा हूँ। 4 से 5 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के। उन 4 क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊँगा आपको। साथ में आपको मैं एक बात बता दूँ जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ, मैं उन क्वेश्चन को 100 लोगों को देता हूँ। 100 में से अगर 5 के उत्तर आ गए तो ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अगर 5 से 10 यानी किसी के भी उत्तर आए, अगर 100 में से 60 के उत्तर सही आ गए तो मैं वो क्वेश्चन आपको नहीं देता हूँ। लेकिन अगर 100 में से 15, 20 या 5, 10 यानी 60 से नीचे आते हैं तो मैं वो आपको उत्तर देता हूँ, उसका क्वेश्चन देता हूँ, ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाए, ताकि आप समझ लीजिए क्वेश्चन को। यानी कि अगर 50% भी आ गए किसी के आंसर तो मैं उस क्वेश्चन को आपको नहीं देता। यानी कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि मैं खुद एनालाइज करता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ। मानता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है बहुत छोटा है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। मैं भी मेहनत नहीं उसमें कर पा रहा हूँ कि मेरे पास काम बहुत रहता है, ऑफलाइन भी रहता है, सो दैट। बट मेरी यही डिज़ायर है कि मैं जो भी चीज़ें पहुँचाऊँ आप तक पहुँचा सकूँ, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके, कहीं भी हो सके। ठीक, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप भी दिन भर यूज़ करते हैं नेट और मोबाइल चलाते हैं, लेकिन कभी कभी काम की चीज़ मिलती है। आपका मित्र हूँ, दोस्त हूँ, आशा करता हूँ आप मुझे पसंद करेंगे। कुछ प्रॉब्लम सब में होती है दोस्तों, हमेशा अच्छा नहीं होता है। बट चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। हम लोग दिया गया था, उस विकल्प का चयन करिए जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, मालदीव, भूटान, नेपाल, सेशल्स। इसमें से लगभग कई लोगों का क्वेश्चन सही था, आंसर सही था। पर मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, मालदीव हो गया आपका, भूटान हो गया और नेपाल। ये जो हैं ये सभी एशिया में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित दोस्तों? एशिया में। ठीक, यस। अब बात करते हैं सेशल्स की। ये अलग है इनसे। ठीक, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही, पर अलग क्यों है? क्योंकि ये जो है ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। इन सबको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, पीडीएफ तो आपका क्या है, पीडीएफ तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं, 4 क्वेश्चन डाल दूंगा मैं आपको, बट आप नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया था इसके बाद हमारा क्वेश्चन था ये, फिर था ये वाला क्वेश्चन था। ठीक, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अब इसमें भिन्न देखिए, कथकली, मणिपुरी, गरबा, ओडिसी। कुछ लोगों का ऑप्शन आया था गरबा, लेकिन नहीं, कुछ लोगों का आया था ओडिसी। देखिए आप समझिए, गरबा जो दिए वो ठीक दिए, ओडिसी वाले जो दे रहे थे उनका इसलिए गलत था क्योंकि बात ये है कि ओडिसी आप जो कह रहे थे, आपका दिमाग में समझ आता कि आप सोच रहे कि देखिए सभी नाटक ऐसे हैं जो हमेशा काम वो खेले जाते हैं, लेकिन ये नहीं। देखिए इसका उत्तर साफ साफ ये होता है कथकली। ठीक, देखिए एक सेकंड, कथकली, मणिपुरी और ओडिसी ये हैं आपके शास्त्रीय नृत्य। क्या हैं दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य हैं। और जो गरबा है आपका दोस्तों, ये आपका लोक नृत्य है, जो कि गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसलिए गरबा क्या है आपका सही उत्तर, जो है गरबा। यह क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए अगला दिया था दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए, ये तो आपका इजी था, बट मैं आपको ये बता देता हूँ। निश्चित कूट भाषा में टैक्सेशन को 5 के रूप में लिखा जाता है। टैक्सेशन को 5 के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में बिजनेस को कैसे लिखेंगे? ठीक, ये बात थी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब बताते हैं इसके बारे में हम लोग कैसे करना है इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया, 100 में से किसी ने भी नहीं दिया उसका उत्तर सही। अब समझिएगा इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टैक्सेशन, एक सेकेंड, टैक्सेशन में देखिए TAXATION, यानी कि व्यंजन कितने हैं? देखिए यहाँ पर व्यंजन बहुत मोटा हो रहा है, पतला कर थोड़ा सा, रुक जाइए। जी हाँ, देखिए यहाँ पर व्यंजन आपके जो हैं, व्यंजन कितने हैं? 5 हैं। टी हो गया, एक्स है, टी है और एन है, सॉरी 4। ठीक, 4 हैं। व्यंजन कितने हैं आपके? 4 हैं। व्यंजन आपके इसमें 4 व्यंजन हैं। टी है, एक्स है, टी, फिर टी है, फिर एन है, यानी कि व्यंजन आपके 4 हैं। स्वर कितने हैं, यानी वावल कितने हैं इसमें? वावल आपके वो भी 4 हैं। देखिए मैंने कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को मैंने क्या किया? 4 काउंट कर लिया। वावल को मैंने 1 काउंट किया। जितने भी वावल हैं उनकी काउंटिंग हम सिर्फ 1 से करेंगे, तो कितने हो गए? 5 आया ना? 5 यहाँ पर देखिए 5 दिया गया है, 5 ये दिया गया है। अब देखिए बिजनेस में कितने स्वर हैं? बिजनेस में देखिए व्यंजन पहले कितने हैं? तो 5 व्यंजन हैं, या नहीं?
बी हो गया आपका, एस हो गया, एन हो गया और डबल एस हो गया, 5 हो गया ना दोस्तों, ठीक है। प्लस अब देखिए वावल कितने हैं, वावल्स में यू है, आई है और ई है, यानी कि 3 हो गए, 3 हो गए। पर हम इस वावल को सिर्फ एक काउंट करें, कितना, एक, तो 5 + 1 दोस्तों 6। ऑप्शन नंबर जो आपका ए था वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया था वो आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? देखिए टैक्सेशन में कितने कॉन्सोनेंट हैं, 4 हैं, यानी व्यंजन, 4 व्यंजन हैं। कितने स्वर हैं, वो भी 4 हैं। तो हमने क्या किया, जो व्यंजन हैं उनको 4 ही रहने दिया और स्वर को मैंने सिर्फ एक काउंट किया। 4 का मतलब 1, जितने भी स्वर हैं उनकी काउंटिंग हम सब 1 से करेंगे, 5 हो गया, ये उत्तर दिया गया है। अब देखिए बिजनेस में क्या है, बिजनेस में दिए गए हैं कितने कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हैं, तो यहाँ पर दिए गए हैं 5 व्यंजन हैं, ठीक है। स्वर कितने हैं, 3 हैं, 3 तो हैं पर हमको उसको क्या करेंगे, काउंट 1 से करेंगे, तो यानी कि 6 आंसर आपका आ रहा है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया और ये देखिए, इसको बताता हूँ अभी, पहले आप इसको देख लीजिए। नहीं इसी देखिए शीला क्या करती है, पूर्व की तरफ मुंह किए खड़ी है, ठीक है। वो 90 अंश जो है वामावर्त घूमती है, फिर 225 अंश दक्षिणावर्त घूमती है। अब शीला किस तरफ मुंह किए हुए खड़ी है, बात आ गई यहाँ पर शीला की। देखिए तो देखिए इसको ऐसे बता देते हैं हम लोग,